इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ में धान एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर अक्सर सियासत होती रही है। सरकार किसी की भी रही हो, पक्ष और विपक्ष लगातार धान को लेकर आमने सामने आते रहे और ऐसे में अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है और धान खरीद को लेकर लगातार जिस तरह से बवाल मचता दिखाई दिया था, तो वहीं अब धान के उठाव को लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज यहां पर होती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस पर तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है और ऐसे में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए धान उठाव को लेकर, तो कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आरोप लगाती दिखाई दे रही है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि अगर केंद्र सरकार 60 मीट्रिक टन धान उठाव की अनुमति पहले दे दी थी तो यह हालत नहीं बनती और ऐसे में कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार सरकार पर हमलावर है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब देखना होगा कि इस धान उठाव मामले को लेकर क्या कुछ राजनीतिक रंग सामने आता है, क्योंकि बारिश अपने चरम पर है और ऐसे में मानसून शुरू हो चुका है और धान उठाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप अब यहाँ पर होने शुरू हो गए हैं। पूरे प्रदेश में अभी भी स्टेकिंग पॉइंट में धान पड़ा हुआ है। इसके अलावा सोसाइटी में धान पड़ा हुआ है। जिले में कार्यकर्ताओं के हम लोग ने कमेटी बनाई है, बना करके कि उस पॉइंट में जाएंगे और जा करके देखेंगे कि कितना धान नुकसान हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है। बारिश, धान और सियासी घमासान, जी कुछ इसी तरह की तस्वीर जिलों में लगभग हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और जा करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे। वास्तविक में जिस प्रकार से सरकार लापरवाही कर रही, 72 घंटे के अंदर खरीदी के बाद में उठ जाने चाहिए, लेकिन ये सरकार 6-6 महीने से नहीं उठा रही है। वास्तविक में सरकार की लापरवाही के कारण नुकसान हो। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार के समय ये नियम कठोरता से लागू था कि धान बेचने के 3 दिन बाद 72 घंटे के बाद धान का उठाव कस्टम मिलिंग हो जाना चाहिए, लेकिन आज प्रदेश में 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, उसके बावजूद धान अभी भी नहीं उठाए। आप जाकर देखेंगे धान अंकुरित हो चुका है, धान सड़ चुका है, धान बर्बाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो काफी भयावह है। लगभग 8 से 10 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो खराब हो चुका है। करोड़ों रुपए की राशि का अपव्यय हुआ है और सरकार की लापरवाही इसमें स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है। इन सब के बावजूद सरकार अभी भी इस मामले को छुपाने में, दबाने में लगी हुई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपा है उसमें यह बताया गया कि लगभग 91 लाख मीट्रिक टन धान उठ चुका है, जबकि वास्तव में हकीकत जाकर देखेंगे आज भी सोसाइटी में धान वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। धान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। ये प्रदेश की क्षति नहीं, ये राष्ट्रीय क्षति है। इसकी पूर्ति बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इसकी जिम्मेदार राज्य की भूपेश बघेल की सरकार है। छत्तीसगढ़ में धान का लगभग 92 लाख मीट्रिक टन हमने धान किसानों से परचेस किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों से लगातार केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। उन्होंने हमारा चावल नहीं लिया तो हम लोगों को ई ऑक्शन के जरिए धान की नीलामी करना पड़ा। लगभग 9.5 लाख मीट्रिक टन धान ई ऑक्शन के जरिए हम नीलाम करना चाहते थे, लेकिन केवल 9 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हो पाई है और लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन धान ऑक्शन के लिए रुका हुआ है। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जब चावल लेने से मना किया तो शेष 10 लाख मीट्रिक टन जो धान था उसको हमने कस्टम मिलिंग करके अपने नान के लिए, छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं के लिए चावल बनाने का निर्णय लिया है। उससे लगभग 7 लाख मीट्रिक टन चावल बनेगा, लेकिन उसमें लगभग 3.25 लाख मीट्रिक टन अभी भी धान प्राइमरी सोसाइटियों में था। लगातार स्टेकिंग सेंटर में और जो राइस मिलर से जो कस्टम मिलिंग कर रहे हैं उसको उठाने के लिए हम लोगों ने निर्देश जारी किया हुआ है। लेकिन मैंने कहा ना कि मानसून लगभग 1 सप्ताह पूर्व आने से धान का उठाव प्रभावित हुआ है। प्रतिदिन 60,000 टन धान का उठाव हो रहा था और 1 सप्ताह में अगर थोड़ा सा मानसून के पूर्व बारिश होने के कारण हमारे साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन, धान छत्तीसगढ़ की सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन धान को लेकर
राजनीति अपने चरम पर गाय बगाए आई जाती है और ऐसे में अब बारिश का मौसम शुरू हो गया और धान का जिस तरह से स्टॉक हुआ था और जिस तरह से सरकार ने धान खरीदी उसके उठाव को लेकर कहीं ना कहीं अब सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं क्योंकि धान बारिश में भीगता नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए कमर में मानसून हुआ है एक मतलब से पहले आ चुका है। जिस हिसाब से सरकार छत्तीसगढ़ में बरसात का मौसम बना हुआ है तो उसको लेकर धान को जो सोसाइटियों में धान पड़ी है उसको भीगने को लेकर, जैसा कि हम दर्शकों को विजुअल में बता रहे हैं, उसको लेकर राजनीतिक रस्साकसी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। एक और नेता प्रतिपक्ष भाजपा की ओर से सरकार को घेरने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कमेटी बनाई है जो तमाम जिलों में कार्यकर्ता हैं उनकी एक समितियां बनाई हैं जो धान मंडियों और समितियों में जाकर देखेगी कि जो कस्टम मिलिंग के लिए 72 घंटे के अंदर जो भाजपा शासनकाल से नियम बना हुआ था कि धान अगर मंडियों में है तो कस्टम धान मंडियों में या सोसाइटियों में आते ही 72 घंटे के अंदर कस्टम मिलिंग के लिए मिलों में चला जाना चाहिए, उसका उठाव हो जाना चाहिए। लेकिन आज 6 महीने बाद भी अगर वो धान नहीं उठाए तो ये सरकार की लापरवाही है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष का कहना है। और साफ तौर पे उनका कहना है कि अगर इस तरह से लापरवाही के कारण धान भीगता है या सड़ता है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। और इसी के चलते उन्होंने जो समितियां बनाई हैं, कमेटियां बनाई हैं अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं की, वो हर जिलों में जाके सर्वे करेगी कि धान नहीं उठ पाने की वजह क्या है और किन कारणों से कस्टम मिलिंग प्रॉपर उनकी नहीं हो पा रही है। वहीं कमेटी की जो एक मेंबर थे गौरीशंकर सिबास, भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता हैं, उनका कहना था कि उनकी एक समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उनका अनुमान है कि कल लगभग 8 से 10 लाख मीट्रिक टन अभी तक धान सड़ चुका है और जो सरकार की ओर से आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो काफी कुछ गलत है। उनका ये कहना था कि खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें लगभग 91 लाख मीट्रिक टन धान की जो उठाव है कस्टम मिलिंग हो चुकी है, जो कि सरासर गलत है। इसी के जवाब में कृषि मंत्री ने कमर ये बताया कि अगर धान के उठाव के लिए कोई भी जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार है। राज्य सरकार ने 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की थी धान की और चूंकि केंद्र ने शुरू में सहमति 60 लाख मीट्रिक टन की जताई थी, लेकिन 24 लाख मीट्रिक टन ही केंद्र अभी तक खरीद पाई है और उसके आगे की अनुमति अभी केंद्र ने नहीं दी है। तो धान के उठाव के लिए कहीं भी कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार है। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो 60 लाख का से लेके 24 लाख का जो आंकड़ा बचा तो उसको बचाने के लिए सरकार ने प्रयास किए, जैसा कि हमने बीच में खबरों के माध्यम से दिखाया था कि सरकार ई ऑक्शंस करेगी धान को बेचने के लिए। उसका भी आंकड़ा रविंद्र चौबे जी ने आज दिया कि लगभग 9.25 लाख मीट्रिक टन ई नीलामी करना उनके टारगेट में था और उसमें से मिलिंग करके जो है चावल निकाला जाएगा। वो छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए, अंत्योदय परिवारों के लिए जो भी योजनाएं थी वो चावल लाया जाएगा। लेकिन रविंद्र चौबे ने साफ तौर पे माना कि अभी भी 4.25 लाख मीट्रिक टन समितियों में धान रखा हुआ है जिसका उठाव लगातार 60,000 मीट्रिक टन पर डे के हिसाब से हो रहा था। लेकिन चूंकि मानसून जो है वो 1 हफ्ता पहले ही आ गया है तो सभी समितियों को दिशा निर्देशित कर दिया गया है प्रॉपर शेडिंग के लिए, तालपत्री बिछाकर धान को सुरक्षित रखने के लिए। ये सब इंतजामात की जानकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। इसी बीच भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, जो लगातार ट्वीट के माध्यम से चर्चा का विषय बने रहते हैं, उन्होंने इसे लोक धन की हानि बताया, सड़ते हुए धान की कुछ फोटो डालकर। लोक धन के विषय में भी कृषि मंत्री का यह कहना था कि अगर लोक धन की ही इतनी चिंता है पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर को तो वो केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट करें कि छत्तीसगढ़ का किसानों का जो 60 लाख मीट्रिक टन का वादा उन्होंने किया था, जो हामी भरी थी, उसको लेकर आज भी वो खरीदी के लिए तैयार होते हैं तो आज भी धान का उठाव छत्तीसगढ़ से हो सकता है। कुल मिलाकर बोला जाएगा कमर कि धान जब से टारगेट रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हो, चाहे धान का बोनस हो, चाहे उसके लिए बारदानों की बात हो या फिर धान समितियों में आने के बाद कस्टम मिलिंग को लेकर राजनीतिक रस्साकसी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो जारी था वो आज मानसून के चलते जो धान भीग रहा है वो उसके चलते भी कहीं कम होता नजर नहीं आता। एक और जहां भाजपाई साफ तौर पे इल्जाम लगा रहे हैं राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पे कि धान का उठाव कम है और धान बारिश में भीग कर सड़ रहा है, वहीं सत्ताधारी पार्टी का यह कहना है कि अगर धान के उठाव में कहीं कमी आई है तो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण।
बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना जरूर साधते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धान को लेकर जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दे रहा है, 2.5 साल का वक्त हो गया भूपेश बघेल सरकार को, और ऐसे में जब से धान खरीद का मामला बना है या धान और किसानों को लेकर बात की जाए तो कभी समर्थन मूल्य को लेकर यहाँ पर तस्वीरें बदलती नजर आती हैं, तो कभी बारदानों को लेकर, कभी अन्य बातों को लेकर। तो क्या वजह मानी जाए कि धान को इतना बड़ा मुद्दा बनाने में कोई जो है गुरेज नहीं बरता जा रहा विपक्षी तरफ से, और लगातार कांग्रेस सरकार भी इसको लेकर बीजेपी पर पलटवार करती दिखाई देती है? जी कमर, बिल्कुल निश्चित तौर पे धान एक ऐसा मुद्दा है जैसे 15 साल के बाद जो चावल है और किसान है वो कांग्रेस सत्ता में आ पाई, और एक सर्वाधिक बहुमत 70 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। और निश्चित तौर पे जब धान का रिकॉर्ड तोड़ मूल्य 2500 रुपए समर्थन मूल्य देना, फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, और उसके बाद गोधन न्याय योजना, कुल मिलाकर वापस सत्ता में लौटी कांग्रेस का उद्देश्य पूरी तरह से किसानों के हित में और किसान हितग्राही पार्टी होने का दिखाया गया। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं धान का जो मुद्दा है वो जब से 2.5 साल हुआ है कि सत्ता में आए कांग्रेस को, तो विपक्षियों के लिए कि धान और किसान एक टारगेट बना हुआ है, चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्तें हो, या धान के उठाव का मुद्दा हो, या गोधन न्याय योजना में बारिश में बह गया गोबर हो। कहीं ना कहीं विपक्षी दल जिस हिसाब से सत्ताधारी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे बोला जाएगा कि आज धान का उठाव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। हालांकि दोहरे मापदंड की बात सत्ताधारी पार्टी की ओर से प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कही है कि केंद्र की सरकार दोहरा मापदंड उठा रही है। एक किसान हितैषी होने की बात कहती है और दूसरी ओर 60 लाख मैट्रिक टन राज्य सरकार से खरीदने के लिए उनकी हामी नहीं बढ़ रही है। तो ये कुल मिलाकर बोला जाए तो राजनीतिक पसोपस आज मानसून शुरू होने के बाद भी धान की सड़ने को लेकर आज भी जो आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो जारी है, लेकिन धान जो सड़ रहा है उसके वास्तविक आंकड़ा या तो भाजपा की समितियां दे रही हैं या फिर सरकारी आंकड़ा, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल नितिन, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में एक बड़ा सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि धान की बम्पर आवक हुई है, जग जाहिर किसी से छिपा नहीं है। 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा तकरीबन यहाँ पर जो है धान एकत्रित होती दिखाई दी। तो क्या वजह मानी जाए कि धान के स्टोरेज को लेकर इंतजाम नहीं हो पाए, या फिर जितना धान आया उसकी उम्मीद सरकार को नहीं थी, जिसके चलते धान उठाव में देरी होती दिखाई दे रही? मुख्य वजह क्या कुछ मानी जाए इसकी? देखिए, धान उठाव का जो टेक्निकल रीजन अभी तक समझ में आया कि एक तो केंद्र की ओर से कस्टम मिलिंग होकर प्रॉपर समय में हामी न भरने के बाद कारण एफसीआई में जो धान चला जाना था कस्टम मिलिंग के बाद वो नहीं पहुंच पाया, जैसा कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया। और दूसरा कारण ये मानेंगे, जैसे अभी उनका मानना है कि 4.25 लाख मैट्रिक टन धान उसके बावजूद बच गया था, जबकि 9.5 लाख ऑक्शन के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए तैयारी कर ली थी जो नीलाम करना चाह रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी धान समितियों में बचा हुआ था। अब चूंकि कस्टम मिलिंग का प्रोसेस अगर उसको धान को चावल में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसके लिए केंद्र से खरीदने की अनुमति और एफसीआई के गोदामों की जरूरत राज्य सरकार को पड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं एक टेक्निकल इशू हो सकता है कि धान का उठाव उतनी तेजी से नहीं हो पाया। हालांकि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 60,000 मैट्रिक टन पर डे खरीदी सुचारू रूप से चालू थी, लेकिन मानसून एक हफ्ते पहले की वजह से आने की वजह से कुछ न कुछ धान का जो उठाव है वो अवरुद्ध हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मानसून के पहले आने पर लगातार हो रही वर्षा को लेकर, जहां चाकचौबंद होने की व्यवस्था को लेकर कलेक्टरों को निर्देशित किया, वहीं धान को सुरक्षित रखने के लिए मंडियों में शेड और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं कि नहीं, इस बात के लिए भी अवगत कराया है। तो ये बोला जाएगा कि अगर धान 4.25 लाख मैट्रिक टन के आसपास अभी बचा भी है, तो अगर वो सुरक्षित है कि मानसून आने के बाद भी वो सुरक्षित रह पाएगा, तो निश्चित तौर पे किसानों की मेहनत का उगी हुई उपज को एक सुरक्षित हाथों में, और चाहे उसको केंद्र सरकार ले या राज्य सरकार के थ्रू कस्टम मिलिंग में जाए या ई ऑक्शन में, लेकिन उस उपार्जन का सही मूल्य और सही मेहनत का सही फल उस किसान को मिल पाएगा। अगर जहां तक हम बात करें जो देरी हो रही है, वो बेसिक कारण जो माना जाए कि धान की जो परमिशन है, रिकॉर्ड तो राज्य सरकार ने खरीदी जरूर कर ली समितियों में 92 लाख मैट्रिक टन, लेकिन उसकी खपत का जो पूरे एक तो 24 लाख मैट्रिक टन जिस हिसाब से केंद्र को जाना था वो चला गया, लेकिन 60 लाख मैट्रिक टन और 24 लाख मैट्रिक टन का जो बड़ा डिफरेंस बच गया, उसको ई ऑक्शन और अदर योजनाओं के थ्रू खपाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन नियमतः 72 घंटे के अंदर जो उठ जाना था धान, वो उसी कारण से 6 महीने हो गया कि आज धान समितियों में पड़ा हुआ है। जी,
चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी, 6 महीने का वक्त हो चुका है, धान जो है समिति में पड़ा हुआ है। हालांकि उठाव को लेकर क्या कुछ आगे परिस्थिति बनती दिखाई देगी, क्योंकि लगातार धान उठाव को लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। अब सरकार के तरफ से क्या कुछ नीति बनती दिखाई देती है, क्या कुछ जो है रोड मैप यहाँ पर बनकर दिखाई देगा। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। धान खरीद को लेकर, धान की उपज को लेकर, एफसीआई को लेकर, बारदानों को लेकर और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत होती रही। अब धान उठाव को लेकर भी कहीं ना कहीं माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है। बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश हो रही है और जो समितियों में धान पड़ा हुआ कहीं ना कहीं भीगता नजर आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही, तो वहीं कांग्रेस सरकार लगातार केंद्रीय सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का जो है आरोप लगाती दिखाई दे रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी धान उठाव को लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ सामने आता है। खास खबर में इतना ही। खबरों का